शापित साया और राजकुमारी अमायरा। ये कहानी प्रेम, रहस्य की आत्मा मुक्ति और एक गहरे रहस्य पर केंद्रित है। राजकुमारी अमायरा अंधप्रस्थ राज्य की इकलौती संतान, बेहद सुंदर, कोमल और जान प्रेमी थी। परियों और फूलों की कहानियां पढ़ते पढ़ते उसकी रातें बीतती थी। लेकिन जब वह 19 वर्ष की हुई तो महल में अजीब घटनाएं होने लगी। कमरे के दरवाजे बिना छुए खुल जाते, ठंडी हवाएं घुस और रात को कोई अनदेखी छाया उसके पास आकर रुक जाती। सबसे डरावनी बात थी महल के पुराने हिस्से से आती संगीत की धुन। वह धुन कोई शोक गीत जैसा लगता था जिसमें दर्द और प्रार्थना मिली होती थी। भागदू, पुराना कक्ष और टूटी वीणा। एक रात अमायरा ने अपने विश्वासपात्र सेवक रघु से कहा, मुझे पुराना महल देखना है। अंधेरी रात, हाथ में दीपक और दिल में हिम्मत लिए वह महल के उत्तर पश्चिम कोने में बने 200 साल पुराने भाग में पहुंची। वहां उसे एक कमरा मिला, सांझ की राख सा रंग और कमरे के बीचों बीच टूटी हुई एक वीणा। अमायरा ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे किसी के होने का एहसास हुआ। रातों रात वह आत्मा उसे दिखने लगी। एक युवा रागिनी गायक जिनके वस्त्र पुराने युग के थे, आंखों में पीड़ा और होठों पर अधूरी रचना। उसका नाम था वियोगेश। मैं इस महल का ही गायक था, पर मुझे विष देकर मार दिया गया। मेरा संगीत आज भी अधूरा है। जब तक कोई मेरी रचना पूरी नहीं करेगा मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। राजकुमारी और भूत का रिश्ता। अमायरा ने वियोगेश की पीड़ा को समझा। वह हर रात उसे सुनने लगी। धीरे धीरे उस आत्मा का संगीत उसकी आत्मा से जुड़ने लगा। उन्होंने एक साथ रचना लिखनी शुरू की, पर वियोगेश की आत्मा को ज्यादा समय तक इस धरती पर महल की रानी का रहस्य। अमायरा को पता चला कि वियोगेश को जहर देने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी परनानी रानी द्रौपदी थी, क्योंकि वियोगेश से उसकी छोटी बहन प्रेम करती थी और रानी को यह रिश्ता पसंद नहीं था। जब अमायरा ने यह इतिहास पढ़ा, उसकी आत्मा कांप गई। वह खुद उसी खून से थी जिसने वियोगेश को मार डाला था। क्या तुम मुझे कभी क्षमा कर सकोगे? उसने एक रात वियोगेश से पूछा। अगर तुम मेरी रचना पूरी कर दो तो नहीं केवल क्षमा, मैं तुम्हारी आत्मा को आशीर्वाद भी दूंगा। भाग 6, मृत्यु और प्रेम का संगम। अमायरा ने वीणा सीखनी शुरू की। दिन भर शाही काम और रात भर भूत से संग। नीचे काले घेरे, लेकिन आत्मा में गहराई आ गई। जब रचना पूरी हुई तो महल कांप उठा, बिजली गिरी। वियोगेश मुस्कराया। अब मैं जा सकता हूं। क्या तुम कभी वापस आओगे? अमायरा ने पूछा। अगर अगला जन्म मिला तो मैं जरूर आऊंगा। वह धुंध बनकर आकाश में विलीन हो गया। भाग 7, शापित विदाई। उसके जाने के बाद अमायरा महीनों तक बीमार रही। न खाती न बोलती, बस वीणा बजाती। एक दिन वीणा से वही रचना निकली पूर्ण, और उसी दिन अमायरा की आत्मा भी उठ गई। उसके कक्ष से फूलों की गंध आई। किसी ने देखा, उस टूटी वीणा पर 2 आत्माएं बैठी थी, एक अमायरा की और दूसरी वियोगेश की। भाग 8 बाद कोई भी जब अंधप्रस्थ महल के उत्तर पश्चिम कक्ष में जाता है तो धीमे स्वर में वही रचना सुनाई देती है। राज्य में कहा जाता है, जब सच्चा प्रेम अधूरी आत्मा से जुड़ता है तो संगीत अमर हो जाता है। आज भी वीणा वही है और रात को 2 आत्माएं एक दूसरे को निहारती है, एक राजकुमारी और एक भूत।